हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करेगी। बजट को लेकर जिस तरह से उद्योगपतियों को काफी उम्मीद है। उद्योगपतियों का कहना है कि हरियाणा सरकार बजट में उद्योग को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए एक अलग से पॉलिसी ले, जिससे लोगों को सब्सिडी देकर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन इस्तेमाल करने के प्रति जागरूक किया जा सके। वहीं छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक ऐसी पॉलिसी ले जिससे उनको जगह मिल सके या सस्ती दरों पर किराए पर कोई भी उद्योग को स्थापित करने के लिए जगह मिल पाए। मैं इस बारे में एक नए स्ट्रक्चर नए एरिया के बारे में बात करना चाहूँगा जिसमें शायद गवर्नमेंट का भी ध्यान कम है और वो जानिएगा, वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी का। आज ड्रोन की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इम्पोर्टेंस में बढ़ती जा रही है। और गुड़गांव एक्सेल्फ के अंदर में ऑटो सेक्टर के स्पेयर पार्ट बनाने वाली बहुत सी कंपनियाँ यहाँ अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, एक ऐसी बॉडी लानी चाहिए जो कि इस बारे में नॉलेज अवगत कराए और जॉइंट वेंचर कराए, टेक्नोलॉजी जॉइंट वेंचर कराए, जिससे ये एरिया बहुत आगे जा सकता है और हम अपनी रिक्वायरमेंट के साथ साथ हम बाहर की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं। दूसरा, इसी के अंदर में सेमीकंडक्टर का एरिया है। जो सेमीकंडक्टर सब जगह लगते हैं, गाड़ियों में लगता है, सब जगह लगता है, वो प्रैक्टिकली हम यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं करते। मेरी जानकारी के हिसाब से बड़े स्ट्रक्चर के हिसाब से, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी स्मॉल और मीडियम्स के अंदर में भी ये बनाए जा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ में के लोगों को इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नो हाउ नहीं है, तो इसको डेवलप करने के लिए ध्यान देना चाहिए और बॉडी बनानी चाहिए जिससे कि लोग जुड़ें और ये एरिया काफ़ी आगे बढ़ेगा और गुड़गांव इसके लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है। इसके अलावा एक बात और ध्यान में है कि यदि हम इंदौर शहर को देखते हैं तो वहाँ सफाई बहुत अच्छी है और इंडिया में, और जबकि हम गुड़गांव को देखते हैं तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो यहाँ में हम इस पर सेक्टर से हम सिविलियंस को अवेयर करने के साथ साथ जो हमारे पास डंप पड़े हैं उनसे एनर्जी डेवलप करें और उनको डिस्पोज ऑफ करने के एडवांस तरीके खोजें और उस पर जी जान लगा के सरकार काम करे, जिससे यहाँ का वायु प्रदूषण भी कम हो और हम सफाई के में भी आगे बढ़ें। जी मेरा ठीक है। वहीं होटल इंडस्ट्री को लेकर भी काफी उम्मीदें सरकार से जताई जा रही हैं। गुरुग्राम प्रदेश की आर्थिक नगरी कहा जाता है और ऐसे में गुरुग्राम में तमाम सुविधाएं लोगों को मिल पाएं, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग जगत, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, जिससे जनता को राहत मिले। इसको लेकर काफी उम्मीदें जनता जता रही है। मिले और फायदा तो सर, होटल इंडस्ट्री हेल्प करती है इकॉनमी में, जीडीपी ग्रोथ में, एंड ओवरऑल हम चाह रहे हैं कि सरकार हमें एक इंडस्ट्री का दर्जा दे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट्स आएँ, जिससे और टूरिस्ट हमारे हरियाणा में आएँ और हमारा देश भी देखें और हरियाणा भी देखें। जिस हिसाब से हमारी प्रगति हो रही है और जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, तो हमारे जो छुपे हुए हीरे हैं हरियाणा में, हम चाहते हैं कि उस पर और थोड़ा काम किया जाए, उनको और सुंदर बनाया जाए, फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएं, जिससे वहाँ पे और टूरिस्ट आएँ और हमारी इकॉनमी और जीडीपी हरियाणा की भी बढ़े। सर, किस तरह देखते हैं, एक बजट से काफ़ी उम्मीदें जो हैं वो आम जनता को होती हैं, उद्योगपतियों को होती है, तो किस तरह देखते हैं? तो सर देखिए, इकॉनमी अच्छा कर रही है गुड़गांव एज अ मिलेनियल सिटी। सारे यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज़। तो सरकार अच्छा काम कर रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है और हमारी यही उम्मीद है कि सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके और इन्वेस्टमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा कि जो आने वाली कंपनीज़ हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, इंडिया इज़ बिकमिंग बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म मिल रहा है यहाँ पे लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए। तो हरियाणा में भी आके लोग इन्वेस्ट करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एक सिंगल विंडो फैसिलिटी मिले जहाँ पे आसानी से लोगों को रजिस्ट्रेशन में और ओवरऑल फैसिलिटी में मदद मिले। उससे और लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और हमारा हरियाणा और अच्छा निकल के आएगा। सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। मोदी जी ने राम मंदिर बनाने में जितनी मेहनत करी है, जितना प्रयास करा है, उनका तारीफ जितनी की जाए उतनी थोड़ी है।
बाकी बजट को लेके मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी गरीब लोगों का ध्यान रखे, उसमें सही लोगों को बेनिफिट दिया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जो मैं कहना चाहूँगा कि सबको शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और उसमें 12वीं तक सबको शिक्षा फ्री दें, जिससे कि लोग बाग कोई भी अनपढ़ ना रहे। अगर कोई बच्चा कोई पिता अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता तो उसको सज़ा देनी चाहिए, ताकि उसको पता चले कि मैं अपने बच्चे को क्यों अनपढ़ कर रहा हूँ। आज जब सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है तो ये फैसिलिटी सबसे अच्छा है, बजाय कि और कुछ बांटें। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जैसे इंडस्ट्री अपना व्यापारी है, सारी ईमानदारी से टैक्स भरता है, जब वो 70 साल 80 साल के बाद वो कमाने लायक नहीं रहता तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उसको कुछ ऐसी पेंशन बनाए, जैसे उसने टैक्स भरा तो उसके हिसाब से उसको देखते हुए कुछ पेंशन का जुगाड़ किया जाए। धन्यवाद। सर, इसके अलावा आप एक पुराने उद्योगपति हैं और गुरुग्राम को उभरते हुए देखा है। इस तरह से देखते हैं कि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में और कितनी संभावनाएं हैं, कितना और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? देखो, इसमें तो मतलब अभी बहुत काम है जो काम करने का है। सड़कें हैं, मतलब सारा प्रशासन को अच्छी तरह से देखना है और कहीं गंदगी पड़ी है उसको साफ़ करना है। ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, ये बजट में नहीं आती, इसको तो एक अलग चैप्टर से लेना पड़ेगा। मेन बजट में जो है, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसके ऊपर बढ़ावा दें, इलेक्ट्रिक में कुछ छूट दें, जगह जगह चार्जर पॉइंट लगाएं, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ भाई, हम धुएं से राहत मिलेगी, हमारे को पोल्यूशन से राहत मिलेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी को मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वो उसको बढ़ावा दे और जितना हो सकता है उसमें उनको कोशिश करे कि जो रिलीफ दे सकते हैं वो दे, और हर पंप के ऊपर कंपलसरी कर दे कि ये चार्जर पॉइंट होना चाहिए।